जो लोग होश को, सजगता को ज़्यादा सहज पाते हैं, उनके लिए पहले वाली विधि उपयुक्त है, परिपूर्ण है कि बस सांसों के संधि स्थल को जानो, देखो और उपलब्ध हो जाओ। तुम अपने अनुसार चलो, तुम अपना ढंग विकसित करो, तुम अपनी व्यवस्था को जानो, पर वक्त देना जरूरी है। अक्सर लोग साधना में बड़ी जल्दबाजी करते हैं। साधना में जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी के कारण ही तुम कहीं भी पहुंचते हो और कहते हो कि तुम्हें कोई उपाय बता दिया जाए, तुम्हें कोई विधि बता दी जाए, क्योंकि तुम अभी प्रयोग करना नहीं चाहते। तुम अपने आप प्रयोग करो, क्योंकि अभी प्रारंभिक रूप से ये तय करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा कि तुम हृदय केंद्रित हो या तुम मस्तिष्क केंद्रित। मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा होश केंद्रित हो। थोड़ा सा ही अंतर है। किसी को एक चीज सहज है, किसी को दूसरी। प्रायः जो होता है वो बड़ा उल्टा होता है। तुम अपने को जैसा समझ रहे होते हो, तुम उससे ठीक उल्टे निकलते हो। इसलिए अपने पर प्रयोग करना जरूरी है। विधियों को समझो, फिर उन पर प्रयोग करो और देखो कि वो तुम्हारे लिए काम कर रही हैं या नहीं, तुमको वो सूट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। कई बार तुम चकित हो गए कि तुम जैसा समझते थे उससे कहीं अलग तुम्हारे व्यक्तित्व की स्थितियां निकली, क्योंकि तुम जो समझते हो वो तुम्हारी धारणाओं से निर्मित तुम्हारी व्यवस्था है। साधना तुम्हारी इस धारणा को तोड़ना ही है। जो व्यक्ति बहुत अहंकारी होगा, प्रायः वो समझेगा कि वो तो अहंकारी है नहीं, अहंकार से उसका कोई लेना देना नहीं, वो तो विनम्रता में जी रहा है। जो व्यक्ति लोभ से भरा होगा, वो अक्सर सोचेगा कि मैं तो बहुत दानी हूँ, मैं तो बहुत त्यागी हूँ, मैं लोभी नहीं हूँ। लेकिन वो अपने त्याग और दान के द्वारा कई बार अपने लोभ को ही संतुलित कर रहा होता है। अक्सर तुम्हारे विपरीत भाव तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं। इसको हमेशा समझना। जो लोग प्रेम की बहुत बात करते हैं, अक्सर वो प्रेम से रिक्त पाए जाते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि तुम प्रेम की बात ही ना करो। अर्थ इतना है कि अपनी धारणाओं पर स्थिर मत रहो। ये निश्चित रूप से जान लो कि धारणाएं तुम्हारे सीमित मन ने बनाई हैं, तुम अभी जानते नहीं हो। इसलिए एकदम से तुम छलांग मत लगाओ कि तुम ऐसे हो, तुम्हारे लिए ये विधि काम करेगी या नहीं। तुम चलो, उस रास्ते पर चलो। यही स्वयं की खोज है। चलकर एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारे लिए कोई खास विधि काम कर रही है। हर व्यक्ति के अनुकूल एक खास विधि होगी जो काम करेगी। इसीलिए विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में तुम्हारे सामने अनेकों विधियां आएंगी, थोड़े थोड़े अंतर से, लेकिन जीवन में थोड़े थोड़े अंतर ही बहुत बदलाव डाल देते हैं। तो अपने थोड़े थोड़े अंतरों पर भी तुम सजग रहना और अपने अंदर हावी होने वाले किसी एक मनोभाव को पकड़ने की कोशिश भी करना, या एक से अधिक मनोभाव। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग किस्म के मनोभाव अपनी सत्ता बना लेते हैं। तो तुम उसकी खोज करना। फिर जब तुम उसकी खोज कर लोगे तो उससे पार जाने का रास्ता तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। इन विधियों के लिए धैर्य से काम करना है, संवेदनशीलता से काम करना है, खुले रहना है, ग्रहणशील बने रहना है और पहले से निर्मित सारे ज्ञान को अपने अंदर से हटाकर नए सिरे से देखना है। चीज़ों को नए ढंग से पहचानना है, क्योंकि ध्यान तुम्हारे लिए एक नए जीवन का निर्माण है। देवी ने जब प्रारंभ में शिव से पूछा
तो शिव ने कोई लंबी बातें नहीं करी, वो सीधे विधियाँ उनको बताने लग गए। इसका अभिप्राय इतना ही था कि उपाय करना है, तुमको ज्ञान से बोझिल नहीं होना है, तुमको अपने लिए उपाय ढूंढ लेना है, और जिस दिन तुम्हें उपाय मिलेगा तुम जान लोगे, तुम्हें अंदर से पता चलेगा कि तुम्हारे लिए ठीक है, तुम्हारे लिए काम कर रहा है। जो चीज़ तुम्हारे लिए काम करेगी वो तुम्हारे अंदर शांति आनंद के स्रोत खोल देगी। तुम अकारण शांति अकारण आनंद से सराबोर हो जाओगे। जो चीज़ें भी तुम्हारी शांति को छीन लेंगी, तुम्हारे आनंद को बाधित करेंगी, या तुम्हें किसी ऐसी व्यवस्था में देंगे जिसे तुम्हें लगातार संभालना होगा, तो वो छद्म होगा और वो ज़्यादा देर नहीं रहेगा। जैसे ऐसी शांति भी हो सकती है जिसे तुम्हें संभालना पड़े, ऐसा ज्ञान भी हो सकता है जिसे तुम्हें संभालना पड़े। लेकिन कुछ ज्ञान और शांति ऐसी होती है जिसे तुम्हें संभालना ही नहीं पड़ता, वो बस तुम्हारे अंदर तुम्हारी सांसों की तरह चल रही होती। सांसों को तुमने संभाला तो नहीं है, या तुमने संभाल कर उनको लिया है। इसीलिए प्रारंभ की विधियां सांसों से संबंधित हैं। जैसे सांसें तुम्हारे अंदर समाहित हैं, ऐसे ही शांति और ज्ञान भी समाहित हो जाते हैं। तुम्हारे बिना किसी प्रयास के वो अपना काम करते हैं। तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, तुम्हें रिवीजन नहीं करना पड़ता। ये कोई कोर्स याद कर लेना नहीं है कि तुमको बार बार रिवीजन करना पड़े। नोट्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बार बार प्रवचन सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, बार बार किताबें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस चीज़ को तुम बार बार समझ कर संभाल रहे हो, इसका मतलब तुमने उसको समझा नहीं है। फिर तुम्हारे अंदर प्रश्न उठेगा, तो हम आपको ही बार बार क्यों समझें और सुने? तब तक जब तक तुम्हें समझ ना आ जाए। जिस दिन आ जाए उस दिन सुनने की शायद कोई ज़रूरत ना रह जाए। लेकिन तब भी हो सकता है तुम सुनना चाहो बस प्रेम बस। तब हो सकता है तुम ऐसे ही सुनो जैसे पेड़ों के बीच हवाएं बहती हैं, जैसे नदियां बहती हैं। तुम्हारे लिए अब इन बातों का कोई अर्थ ना रह जाएगा, बस एक सौंदर्य है, तुम उसका आनंद लेते हो, लेकिन अब समझने के लिए कुछ रहा नहीं। तो जितनी भी बातें यहाँ तुमसे कही जा रही, तुम्हें कुछ और ज्ञानी बनाने के लिए नहीं, बस कोई खिड़की खोल देने के लिए जिससे रोशनी तुम्हारे अंदर आ जाए। और वो एक बार आ गई तो आ गई, फिर उसके जाने का उपाय नहीं। फिर तुमको बार बार ध्यान शिविर करने की ज़रूरत नहीं, फिर तुमको ध्यान के एडिक्शन में जाने की ज़रूरत भी नहीं। ज्ञान के बाद इसको ज्ञाता को जान लेना शिव कह रहे हैं। ध्यान का एडिक्शन जाता रहता है। अभी तो करीब करीब ज़्यादातर लोग ध्यान से एडिक्ट हो जाते हैं। ध्यान करना है तभी अच्छा लगेगा। तो विधियों के साथ प्रयोग करें, विधियाँ केयरलेसली उपयोग में ना लाएं। आजकल जैसा चलन है, हम कोई भी ध्यान शिविर, कोई भी ध्यान पैकेज, उसको छुट्टियों की तरह से उपयोग में लाते हैं। जैसे छुट्टियां मनाने हम जगह जगह पर जाते हैं, ऐसे ही हम ध्यान के पैकेज उपयोग करते हैं। ये तुम्हारे मन के सूक्ष्म तंत्र को भ्रमित कर सकते हैं और हमेशा के लिए विकृत भी कर सकते हैं। ध्यान की किसी विधि का जब उपयोग करें तो पूरे प्राण उसमें डालें, खोज के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं। ये तुम्हारे लिए तुम्हारे पूरे जीवन को रूपांतरित करने का माध्यम बन सकती है। कोई विधि भी तुम्हारे लिए काम कर सकती है, छोटी या बड़ी कोई विधि होती नहीं। शिव ने भी जिन विधियों का उपयोग किया है वो बड़ी सरल सी विधियां, लेकिन चमत्कार कर सकती हैं।
और इस विधि के साथ तुम अपनी यात्रा करो। हृदय की ऊर्जा को, हृदय की संवेदनशीलता को समझो। उसको सांसों के साथ तो उपयोग करो ही करो, जीवन की हर उस स्थिति में जहाँ पर इस संधि स्थल का, इस जंक्शन का तुमको अनुभव हो रहा हो, तुम अपने अंदर से एक उदात्त भाव दशा, एक गहरी उच्च भाव दशा को लाने का प्रयास करो और तुम देखोगे परिवर्तन आ रहे हैं। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में नए फूल खिल रहे हैं। कोई भी स्थिति है और तुमने बस उसमें एक गहरी निस्वार्थ बेशर्त भावना का समावेश कर दिया है और तुमने एक व्यवस्था को बदलने का काम प्रारंभ कर दिया है। सुबह उठो, जब तुम्हारी आँख खुल गई हो, वो भी संधि स्थल है और बहुत महत्वपूर्ण है। उस संधि स्थल का उपयोग तुम अपने हृदय के साथ या अपने होश के साथ, दोनों के साथ कर सकते हो। सोने के उपरांत अभी अभी आँख खुली है, या तो तुम गहरे होश से अपने अंदर जागती जीवन ऊर्जा, उसकी उठती हुई तरंगों को महसूस करो। अपनी देह को जो अभी अभी फिर नींद से निकलकर प्रकट हुई है, तुम्हारे लिए तो फिर से प्रकट हुई है, पूरे होश से उसको महसूस करो। तो तुमने एक होश की भावदशा का उपयोग किया, या तुम गहरे प्रेम से भरकर, गहरे अनुग्रह से भरकर अपने शरीर को देखो और महसूस करो। कितना अद्भुत है। तुम्हारे लिए पूरे दिन के मायने बदल सकते हैं। रात में जब तुम सोने जा रहे हो तो फिर एक महत्वपूर्ण संधि स्थल है कि तुम्हारा जागरण जाएगा, निद्रा आएगी। तो उस समय भी तुम होश या प्रेम, दो में से जो स्थिति तुम्हें सहज जान पड़े उसका उपयोग करो और तुम देखोगे तुम्हारी नींद की गुणवत्ता बदल गई। तुम्हारे जीवन की जो मौलिक धाराएं थीं वो बदल गईं। इसी तरह से किसी प्रियजन के मिलने पर, उसके विदा होने पर, हर जगह तुम इन संधि स्थलों को ढूंढो और उसमें अपनी शुभ से शुभ भावना का, चाहे वो होश से संबंधित हो या प्रेम से संबंधित हो, उसको समाविष्ट करो और तुम देखोगे कि पूरा जीवन अद्भुत ढंग से परिवर्तित हो रहा है। बिना कुछ किए, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन बस परिवर्तन घट रहा है। इस पर प्रयोग करें। आज के लिए इतनी ही बात।